हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बढ़िया सर। और ये सवीर बताओ, कितना कैसे मार्क्स आया इस बार। सर इस बार हाँ, 175 कितना। और पिछले टेस्ट में 175। चलो बढ़िया है। 150 प्लस ऑलवेज होना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और बढ़ जाए, लेकिन एक तो प्रॉब्लम्स है सर, आप बता सकते तो। सर जैसे मेरी कहाँ पे केमिस्ट्री में, प्रॉब्लम ज्यादा है ये बताओ। सर जैसे अभी मतलब मैथ्स में, क्योंकि मैं मतलब थोड़े कुछ ही माइनस टॉपिक को, मतलब जो मतलब स्पेसिफिक टॉपिक को कर रहा था और उन्हीं पे करके ना वर्क करके मैथ्स में नंबर बढ़ रहे हैं अपने। और फिजिक्स में तो पूरा ही आ रहा है, क्योंकि मतलब फिजिक्स में ज्यादातर हो रखा है। सर केमिस्ट्री में पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अभी पता नहीं क्या हो गया है कि कुछ टॉपिक्स में ना, जैसे मुझे लग रहा है कमी पड़ रही है कहीं ना कहीं। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक करते हैं, अब ऑर्गेनिक करते हुए मुझे लग रहा है दो तीन ऐसे टॉपिक्स है जैसे बायोमोलिक्यूल्स, उसके मुझे वो याद नहीं रह पा रही। देखो, उसको ना दो तीन बार पढ़ो। दो तीन बार पढ़ो, क्योंकि वो भी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि वो एक्चुअली आपको याद ही करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक जैसे है, वो बायो वाले रट लेते हैं उसको। वो काम हमें भी करना पड़ेगा। सर आपके पास कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस और वो बायोमोलिक्यूल्स की अगर शीट हो ना, तो वो मतलब शॉर्ट नोट्स की, तो वो मुझको भेज एक बार देना। जरा मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप। ठीक है सर, मैं आपको कर दे रहा हूँ। पोस्ट करना। आपको पीवाईक्यू से ही करना पड़ेगा। सर मैं पीवाईक्यू बहुत लगा रहा हूँ अभी, जितने मतलब जैसे पुरानी की है ना, उनको भी हाँ हाँ। रिवाइज करते रहते हैं रोज रोज। ये मेरे पास एक मटेरियल मिला। एक बार देखना ये। और किस चीज का बोले थे आप। और इनऑर्गेनिक में क्वांटिटेटिव एनालिसिस और कुछ थोड़ा सा। देख रहा हूँ मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बाकी बच्चे बताओ। अमित, अमित इस बार कैसे मार्क्स रहा, कितना रहा आपका मार्क्स। अमित, अमित मेरी आवाज आ रही है। लास्ट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया था, मैं देखता हूँ। एक बार ये देखना। यस, इसमें आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, ये जो मैंने आपको दूसरी बार जो भेजा है, ठीक है। दिख रहा है क्या। तो मिल गया तुम्हें। अभी पहुंच गया होगा। दूसरा भी तो चला गया ना आपके पास। तो देखो। तीनों मिल गए, तीनों। क्या। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक और दोनों बायोमोलिक्यूल्स को दोनों आ गया। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या बोल रहे हो। सर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की पीडीएफ है, दो बायोमोलिक्यूल्स की है ना। हाँ हाँ। सर दो इसमें देखो तीनों आ शायद गए। आपका मटेरियल मिल जाए, जो भी है। मतलब एक बार देख के फिर उसके बाद ना आप पीवाईक्यू लगाना, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस ना बहुत बेकार पेपर पूछता है, रियली बता रहा हूँ मैं। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का भी दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आपको पीवाईक्यू ही करना है, पीवाईक्यू के हिसाब से करना है। और ये बायोमोलिकुल्स का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन था, वो आप ग्रुप में बहुत चल रहा था, तो वो एक बार बता दीजिए। कौन सा, एक बार ये सेंड कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार। एक बार आप सेंड करो।
हर्ष बताओ भाई, आपको कुछ पूछना है? अनिरुद्ध, अमर, आप लोग भी सबमिट कर सकते हैं। सर मैंने भेज दिया। सर इसमें डाउट ये था कि ए वाला भी तो हो सकता है। देख रहा हूँ मैं। ये बताओ ZnHCl से क्या होता है, ये बताओ। सर वो क्लेमेंसन रिडक्शन करेगा और रिडक्शन कर सकता है वो भी, मतलब है ना। हाँ। और जो नीचे वाला है उसके सेकंड वाला ऑप्शन वुल्फ किशनर रिएजेंट, वो भी रिडक्शन कर देगा एल्डिहाइड का। अब देखो, सबसे पहली बात है ना, एक में दिया हुआ है एल्कोहलिक NaOH दिया हुआ है ए वाले में, यस सर। और बी वाले में एक्वस दिया हुआ है। यस तो सर। जो एल्डोल वाला होता है ना, वो एक्वस से होता है, ठीक है। सर यही चीज मैंने मतलब मैंने भी लिखी थी, तो जो मतलब जिन्होंने भेजा था ना डाउट, उन्होंने हाँ आंसर करा कि जो अल्कोहलिक वाला है ना, अब हाँ पूरी हाँ। तरह से श्योर है कि अल्कोहलिक में एल्डोल नहीं होगा। अच्छा, एल्कोहलिक में? मतलब अल्कोहलिक NaOH के संग एल्डोल नहीं होगा। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा उन्होंने बोला था। यस सर। एक बार मैं एल्डोल का देख लेता हूँ। एक्वस ये वो नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। तो सर मेरे दिमाग में कुछ स्टेप चल रहा था कि एल्डोल कराते वक्त हमें H+ निकालना होता है, तो वो तो हम लोग बेस से ही करवाएंगे ना, अल्कोहल रहेगा तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। देखो पता है क्या, H+ निकालना होता है ना, तो जो एल्डोल होता है ना, वो दोनों मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ये आप एल्डोल का पूरा सही से मैकेनिज्म देखना, वो एसिडिक में भी एल्डोल बनाता है, बेसिक में भी बनाता है। अगर बेसिक में बनाएगा तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा। अगर एसिडिक में बनाएगा तो सबसे पहले वो H जाके ना ऑक्सीजन से चिपकेगा। इसका शायद आपने दोनों मैकेनिज्म किया नहीं है, लेकिन इसका दो मैकेनिज्म होता है। दोनों में होता है ना दूसरा वाला तो। क्या? सर वो जो फिनॉल रिंग होती है, जो हाँ कैनिजारो रिएक्शन होता है, तो वो दूसरा वाला तो उसमें होता है ना, अल्कोहलिक वाला। नहीं तो आप कैनिजारो में कहाँ से आ गए? सर मतलब एक तो एल्डोल में एल्डोल की हम बात कर लोग रहे हैं ना हम लोग। पहले जो कार्बन की साइड वाला कार्बन होता है उसका H निकालते हैं। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सर जैसे मैंने पढ़ा था, जब पढ़ा था एल्डोल तो उन्होंने हाँ लिखा था कि एल्डोल में पहले अल्फा जो है ना वो जाता है, और हाँ। फिर उसके बाद वो अल्फा एच कहीं उस पे अटैक करता है दूसरे वाले रिएजेंट पे, और फिर वो दोनों मिक्स होके डिहाइड्रेशन करके और फिर बॉन्ड बना लेते हैं। ये तो बेसिक वाला, ये बेसिक, अगर मानो कि अगर एल्डोल हम बेसिक मीडियम में करा रहे हैं ना, तब ये मैकेनिज्म होता है। एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। ये सर तो मतलब ये पॉसिबल है क्या? हाँ ये होता है, ये है। मैं आपको एक अच्छा कौन सा बुक, एक मिनट रुको मैं करता हूँ। एल्डोल इन एसिडिक मीडियम, आप लिखो इस पे, गूगल पे लिखो, एसिडिक एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। एसिड के थ्रू भी होता है।
कहाँ पे गया? एसिड के भी थ्रू एल्डोल करने से ज्यादा, ठीक है। ये चलो, ये मैं दे रहा हूँ आपको, ये वाला ले जाओ। ओके सर। देखो ये वाला देखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो फिर बताओ। और भी बाकी बच्चे बताओ यार। वरुण कैसे हो? सर बढ़िया हूँ। कशिश? सर वो मेरा ही तो वो डाउट था उसका सर, यही है ना कौन सा डाउट, कौन सा पूछो एक बार, मैसेज सर? करो। सर मैंने क्या वो ग्रुप पे डाला तो है, आपको टैग करा था। कहाँ पे यार, आजकल इतना इतना क्लास रह रहा है ना, मुझे ग्रुप देख ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ये जो मैंने आपको भेजा है, यही क्वेश्चन है। क्या? यही, ये जो क्वेश्चन भेजा है ना मैंने, ये हाँ इन्हीं हाँ, का डाउट है। अच्छा ये चाहिए वाला। यस सर। वो पता है क्या, उसमें ना एसिड बेस, अब देखो जैसे कि उस एक में अल्कोहलिक NaOH दिया था, एक में एक्वस दिया हुआ था। एक्वस वाला सही है। ए नहीं होगा नहीं, ए नहीं होगा। सर? फिर लास्ट वाली एक थर्ड स्टेप कैसे एक्सप्लेन होगा? एक मिनट में देखता हूँ क्वेश्चन आपका। सर मैं सेंड ई कर वाला। देता हूँ जो। सर थर्ड रिएक्शन कैसे होगी फिर, जो ये मतलब अंति वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें थर्ड हम्म। रिएक्शन कैसे हो रही है? देखो पता है क्या, जब एल्डोल होता है ना तो उसमें से H+ भी निकलता है, समझ रहे हो। एल्डोल जब होता है तो उसमें H निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि बेस जाके H ले लेता है, और वो H यस जाके सर। इनकी OH पे चिपक जाएगा और क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा, ठीक है। सर रुको सर, मैं ये कुछ शायद भेजता हूँ, कुछ PYQ है मुझे फोटोज। लगता है। यस सर, PYQ है सर, मैं कुछ फोटोज भेजता हूँ, रुक जाओ। और सेंड करो, सेंड करो। कौन सा ईयर का है ये, मुझे पता नहीं चल रहा। सर 2024, अच्छा 2024 का है। 29 जन सेकंड शिफ्ट। एक बार मैं इसका मैकेनिज्म देखता हूँ क्या है। यही वाला होगा, बी वाला ये। 2020 कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, मैथ्स ऑन वो। सर वो 29 जन डाल लो ना, सेकंड शिफ्ट, डेट और शिफ्ट बता रहा हूँ। देख ले रहा हूँ मैं। 29 जनवरी का है। यस सर, सेकंड शिफ्ट। इसमें थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। इसमें ए वाला दिया हुआ है। यस सर, ए ही है मेरे हिसाब से भी सर, ए ही दे रखा है बहुत जगह। एक बार एक दो जगह मुझे और चेक कर लेने दो। आपके पेपर में क्या आंसर था? बी। बी दिया हुआ था उसमें। यस सर, और बाकी सब जगह ए है। मैं ना इसका एनटीए पे आंसर चेक कर लेता हूँ। एक बार कौन से शिफ्ट का था ये? सेकंड शिफ्ट। 29 जनवरी। यस सर। एक बार जो, इसको फिर मैं आपको कंफर्म करके और अच्छे से बताऊंगा। जनवरी कहाँ गया, 29 जन मॉर्निंग से इवनिंग सर शिफ्ट। इवनिंग इवनिंग। हाँ हाँ, इवनिंग की, मैं वही पेपर देख रहा हूँ इसका। नहीं, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया।
हो गया। तो बाकी लोग पूछ सकते हो अलग। इसमें मुझे एनटीए का देखना है, एनटीए क्या बोला है। वन मिनट। यार देखो, मैंने एक और जगह देखा है ना, सेल्फ स्टडी आप लोग सुने हो? यस सर। एक बार जरा एनटीए का कोई पेपर निकालेगा सेम और आंसर की, वरुण। यस सर। एक बार एनटीए का निकालना, इसमें ना वुल्फ किस्नर वाला वो वाला दिया हुआ है। सर मैंने बहुत जगह देखा था, सब क्लेमेंसन वाले ही दे रहे हैं, ए ही दे रहे हैं मेरे एनटीए वाले तो। एनटीए एनटीए देख लेते हैं ना, एनटीए का। एनटीए का देख लेते हैं ना, क्योंकि इन दोनों जब में डाउट आ गया तो थोड़ा सा देख लेते हैं एनटीए का। 29 जनवरी, एनटीए मेन डीवाई क्यूएस। कहाँ पे आता है इसका पीवाई क्यूआर? इसका पीवाई क्यू कहाँ पे आता है? एक मिनट रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। एक बार एनटीए का आंसर देखो, एनटीए का। मैं एनटीए की वेबसाइट से देख रहा हूँ इसका आंसर एक बार। क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, पता नहीं क्यों। हर से ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ है उसी का। really hide किया हुआ है। Very अच्छी। मिला क्या वरुण? एनटीए का मिला क्या? सर वो तो कोड वर्ड में मिला है सर, वो अजीब अजीब से आईडी से होता है ना आंसर। क्या? क्वेश्चन नंबर का बहुत बड़ा वो फॉर्मेट होता है ना, नंबर्स, वो वाले आंसर की मिली है। नहीं तो वो एनटीए का चाहिए, एनटीए का मिल जाए तो फिर काफी सर सही एनटीए रहेगा। में ऐसे ही आता है सर, वो सर फोन नंबर जैसे क्लेमेंसन दे क्वेश्चन रखा है लिख रहते एनटीए हैं। में। क्या? सर वही क्वेश्चन है जिसमें वुल्फ क्वेश्चन दे रखा है, वही वाला ना? हाँ हाँ, वही वाला। सर उसमें क्लेमेंसन दे रखा है एनटी आंसर की में। लेकिन अभी मैं वो कहीं और देखा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। 35 नंबर, 35 नंबर क्या है ये? 35। मैं एनटीए का देखना चाहता हूँ। 35 का दे दिया। चलो मैं इसको और कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है? इसको भी छोड़ दो, एनटीए का देख के बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। बाकी और भी किसी का कुछ है क्या?
बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कर दिया। और भी किसी का है क्या, कुछ बताओ। सर हाइड्रोकार्बन्स के 2 क्वेश्चन सेंड किए हैं। क्या? हाइड्रोकार्बन्स के 2 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप किए देख ले हैं। रहा हूँ, देख ले रहा हूँ। ओके सर। एक मिनट, एक बार रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बताना सभी को। एक बार जरा इसका आंसर बताना। ये बताओ, ए वाला आपका एंटी मार्कोनिकॉफ होगा यस सर। और बी वाला क्या होगा? मार्को सब मार्कोनिको। सेकंड वाला ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला है क्या? देखो जरा। बोलो आप लोग। ये सेकंड होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहा है। ये वाला ना क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है। कौन सा हाइड्रोकार्बन का सेकंड वाला है या फिर फर्स्ट वाला असाइनमेंट का, जरा बताना आप लोग। प्रतिष्ठा, यस सर। फर्स्ट असाइनमेंट है या फिर सेकंड असाइनमेंट? सर 1 मिनट देखती हूँ। देखो फिर मैं ये बताता हूँ आप। सर सेकंड वाला है। यही ना? बताना जरा 14 नंबर, आप लोग बताना जरा 14 नंबर। आप लोग 14 नंबर बताओ क्या होगा। सर ऑप्शंस भी शो करते एक बारी। ये ऑप्शन का नहीं है, ये इंटीजर टाइप वाला है। कौन सा क्वेश्चन है सर? 16? ये कौन 14 सा? 14 14। ओके ओके। हाँ। सर 6। सर 6 आ रहा है। कहाँ गया, एक मिनट को। ये है ना, आपके पास एक तो एथेन दिया हुआ है और एक्सेस ऑफ ब्रोमीन दिया हुआ है, सनलाइट में दिया हुआ है, ठीक है क्या? एथेन बना लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ Br2
और यह भी एक्सेस में दिया हुआ है, और सनलाइट दिया हुआ है। आपको पता है क्या सनलाइट में फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है? फ्री Yes, रेडिकल sir. होता है ना। देखो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ Yes, पे sir. CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या? दूसरा देखो, एक ब्रोमीन यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, ब्रोमीन CH2 CH2 और कुछ ऐसे। क्लियर है क्या? अब फिर से यहाँ पे भी एक जुड़ जाएगा, ब्रोमीन CH2 CH, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, फिर एक यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, ब्रोमीन CH, ब्रोमीन CH, ब्रोमीन और ब्रोमीन। क्लियर है क्या बात है ये? अब देखो, अब एक यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, और यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन और यहाँ पे H। अब देखो, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन। और भी कोई पॉसिबिलिटी जरा हो तो बताना जरा, और भी कोई प्रोडक्ट बताना जरा, पॉसिबिलिटी हो तो। यस सर। क्लियर है? बता दो, आप लोग बता सर दो। कितना आंसर आया? अब देखो, एक मिनट सर एक में select, या आपके दूसरे सामने वाले थ्री लिख और रहा है वन क्या? नहीं होगा? 1 2 3 4, क्या चीज? क्या सर 3 और एक में 1 समझा नहीं मैं। CH3 और दूसरे वाला जो CH3 है ना, 1 सर जैसे 2 इथेन में 2 कार्बन है ना, तो 3, एक में CH3 और दूसरे वाले में तीनों कर दे तो। सर एक कार्बन पे एक Br, एक कार्बन पे 3 Br, ऐसे नहीं हो सकता? एक बार बताओ कौन से, मैंने नंबरिंग कर दिया सबका। बिल्कुल हो सकता है, वो भी पॉसिबल हो सकता है। एक कार्बन पे एक Br और बाकी थी पे ये भी हो सकता है। ये टोटल 9 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो वही मैं देख रहा था कहाँ पे छूटा हुआ है। यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या, CH3 और CH3, ऐसे हो जाएगा। और भी कोई पॉसिबिलिटी जरा बताना। टोटल 9 प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे। 2 0 और 3 0। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। सोचना पड़ रहा है कि कैसे बनेगा, कहाँ पे। टू 0 3 0 मतलब सर एक पे 3 ब्रोमीन, मतलब एक क्या पे है एक 2 भी नहीं, 0 और एक 3 पे 2 0 का? ब्रोमीन, एक पे एक भी नहीं। सर मतलब एक कार्बन पे 3 ब्रोमीन क्या और दूसरे मतलब पे है? एक भी ब्रोमीन नहीं। ठीक है, हो जाएगा क्या आप लोग से? यही पॉसिबिलिटी है, जितना पॉसिबल प्रोडक्ट बता हो जाएगा। सर एक कार्बन पे 3 क्या ब्रोमीन बोले हो आप? जाएंगे? बिल्कुल। अब एक पे 2 ब्रोमीन हो जाएगा, दूसरे पे कुछ भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 9 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये वाला आंसर आप लोग देख लेना, थोड़ा सा देख के जाना, कुछ कुछ ना कभी कभी रिपीट कर देता है डायरेक्टली। ये वाला जरा बताओ, मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच ऑन ओजोनोलाइसिस कंज्यूम 1 मोल ऑफ O3 per mole of X gives 1 mole of each ethanol and propanol। ये वाला जरा बताना आप लोग क्या होगा। देखो, हमें हमें सबसे पहली बात, हमें बन क्या रहा है? कंज्यूम 1, देखो, ऑन ओजोनोलाइसिस कंज्यूम 1 मोल ऑफ O3, 1 मोल O3 खत्म होता है, ठीक है। और ऑफ X, यानी हमें पता है कि हमें नहीं पता X क्या चीज है, गिव्स 1 मोल ऑफ ईच एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना। CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब प्रोपेनॉल का क्या होगा?
प्रोपेनॉन दिया हुआ ना, CH3 C Yes, और sir. CH3 डबल बॉन्ड O। आप इसको गायब कर दो, इसको ऐसे जोड़ दो, कुछ यही फॉर्मूला होगा ना, बताओ जरा। यस सर। यही होगा ना, Yes, sir. बोलो आप लोग, यही होगा ना, यही होगा। अब जरा बताओ आप लोग की क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, जो भी आएगा है क्या। एक बार हर सा देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं हर्ष का क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये ना हमें ना 4 हाइड्रोजन दिया हुआ, ध्यान से देखना आप लोग, कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 4, ABCD, और पूछ रहा है कि इनमें से एसिडिटी का ऑर्डर बता दो आप लोग। तो आप लोग बताओगे क्या, आप लोग जरा बताओ एसिडिटी का ऑर्डर बताओ इसमें। बोलो आप लोग। देखो, अगर ये बताओ यह वाला निकलेगा, क्या यहाँ पे माइनस आएगा, Yes, sir. यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और इसको मैं बना देता हूँ कुछ ऐसे, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे माइनस आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा ना। बताओ, अब ये बताओ कि हमारे पास कौन सा माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्या C वाला है क्या, क्योंकि C वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है क्या, Yes, बोलो sir. आप लोग। C वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर। फिर उसके बाद ना D वाला होगा, D वाला क्यों, क्योंकि उसके पास डबल रेजोनेंस मिल रहा है, एक तो इधर भी जा सकता है ऑक्सीजन के थ्रू, और एक अंदर भी आ सकता है बेंजीन रिंग के थ्रू। क्लियर है क्या, डी वाले को डबल रेजोनेंस मिल रहा है। उसके बाद बताओ Sir, B को। ए या फिर बी, ए। कैसे ए, जरा बताना आप लोग, ए कैसे। Sir, B होगा। क्या, सोच के B। बताओ आप लोग। देखो, अब यहां पे ध्यान से देखो, हमारे पास पता है क्या, जो टर्मिनल वाला होता है ना, टर्मिनल वाला, तो यह भी निकलेगा, तो यहां पे आएगा माइनस, और यह निकलेगा तो यहां पे आएगा माइनस, दिख रहा है क्या आपको। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके कंपैरिजन में ना यह वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और इस पे माइनस चार्ज ज्यादा जल्दी होल्ड होता है, बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड रहता है। तो ए और बी के कंपैरिजन में देखे ना, तो ए वाला ज्यादा एसिडिक होगा। रही बात डी वाला, भी सोच रहे डी वाला क्यों नहीं, तो डी वाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या मेजोमेरिक हो रहा था। अगर यहाँ पे भी मेजोमेरिक वगैरह होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे मेजोमेरिक नहीं है। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे ए आएगा देन बी आएगा। तो देख लेना आप लोग, और भी किसी का है क्या। और भी किसी का हो तो बताओ आप लोग। और किसी का नहीं है ना, ठीक है बच्चों, फिर क्लास के लिए क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है, क्लास में मिलते हैं आप लोग से।